कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ जीवन की मौलिक इकाई, क्लास नाइन्थ चैप्टर 5, जिसका की नाम है जीवन की मौलिक इकाई, और ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी चैप्टर 5 है, जिसका की नाम है जीवन की मौलिक इकाई। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले जानते हैं बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का मतलब है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों को विस्तृत अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीवों को बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी में बेसिकली जो होता है वो दो चीजें होती है, एक होता है बायो, एक होता है लॉजी। बायो का मतलब होता है आपका जीव, बायो का मतलब क्या होता है, जीव, और आपको लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, कोई भी चीज का क्या करना है, जानकारी लेना, अच्छे तरीके से उसको जानना, यानी कि अध्ययन करना। तो बायोलॉजी आप समझ गए। तो इसमें सबसे पहले अब हम जानते हैं सजीव और निर्जीव। सजीव कौन है और निर्जीव कौन है, सबसे पहले ये जान लेते हैं ताकि आसानी आपको आगे चलकर लो। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं कि सजीव कौन है। सजीव यानी कि किसे कहते हैं, जो शोषण करता हो, जो जीव शोषण करता हो, वृद्धि करता हो, पोषण करता हो, पाचन करता हो, और उत्सर्जन करता हो, प्रजनन करता हो, उसे क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। जो शोषण, वृद्धि, पोषण, पाचन, उत्सर्जन और प्रजनन करता हो, उस जीव को आप क्या कहेंगे, सजीव जीव कहेंगे। और निर्जीव, अब समझते हैं निर्जीव, ये वस्तु प्रजनन नहीं करता है। निर्जीव जो होता है वो प्रजनन नहीं करता है, पोषण की जरूरत नहीं होती है। निर्जीव को क्या होता है, पोषण का जरूरत नहीं होता है, और यह उत्सर्जन भी नहीं करता है। निर्जीव वस्तु में कोशिकाओं को नहीं होती है। निर्जीव वस्तु में क्या होता है, कोशिका नहीं होती, इसे नहीं होता है, इसे निर्जीव कहते हैं। तो इसमें चलिए जान लेते हैं दोबारा फिर, वस्तु प्रजनन नहीं करता है। निर्जीव जो होता है वो क्या करता है, प्रजनन नहीं करता है, पोषण की उसे जरूरत नहीं होती है, उत्सर्जन भी वो नहीं करता है, और इसमें जो सबसे खास बात होता है, इसमें कोशिका नहीं पाया जाता है। कोशिका यानी कि नहीं होते, उसे ही आप निर्जीव कहेंगे। तो विज्ञान के आधार पर यानी कि साइंस के आधार पर बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को दो आधार पर बटा गया है। नंबर एक जायोलॉजी, जायोलॉजी जिसे कि हिंदी में क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान, और दूसरा है बोटनी, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो चलिए इसमें भी इतना जानते हैं, चलिए अब आगे जानते हैं क्या है कोशिका। क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं जीवों के संरचनात्मक एवं या तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जीवन का जो संरचनात्मक एवं जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को भी क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका के आकार आकृति का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। यानी कहने का इसका मतलब है कोशिका का जो आकार होता है और आकृति होता है, उसका अध्ययन करना भी क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो चलिए हम इसमें जानेंगे कोशिका की खोज। कोशिका की जो खोज क्या है, किसने किया है, और कोशिका की खोज कब किया है। कोशिका की खोज जो क्या किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने किया है। और कब किया है, 1665 ईस्वी में किया है। कोशिका की खोज किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने। यह आपका क्वेश्चन आएगा कि कोशिका की खोज किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने किया है। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1965 ईस्वी में पता लगाया था। 1665 ईस्वी में पता लगाया था। तो इसमें हम देख लेते हैं और आगे क्या है। इसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट, इसने कोशिकाओं को कॉर्क की पतली काट में सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा। रॉबर्ट हुक ने इसका कोशिका नाम दिया। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किए थे, कोशिका को कॉर्क की पतली काट को क्या किए, सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने उसको देखा था। और उसका नाम क्या दिया था, उसका नाम क्या रखा था, कोशिका।
कोशिका को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेल। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो इसमें आगे चलिए देखते हैं क्या है। कोशिका एक लैटिन शब्द है। कोशिका क्या है? कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कमरा। यानी कहने का मतलब है कोशिका जो है वो एक कमरे की तरह बना रहता है, दीवार की तरह बना रहता है। और कोशिका क्या है? सबसे छोटी इकाई है। और इसमें एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि ल्यूवेनाहक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया था। यह आपको 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है कि जीवित कोशिका का पता कब लगाया गया था? तो कब लगाया था? 1674 ईस्वी में लगाया गया था। किसने लगाया था पता? ल्यूवेनाहक ने लगाया था। अब हम इसमें जानते हैं कोशिका का निर्माण। कोशिका का निर्माण कैसे होता है? कोशिका निर्माण प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आदि होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण कैसे होता है? दोबारा समझ लीजिए। प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आदि होते हैं, जो कोशिका का क्या करता है? निर्माण करता है। कोशिका का निर्माण करता है। कोशिका का निर्माण समझ गए। तो अब इसमें चलिए जानते हैं कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया और कोशिका का सिद्धांत क्या क्या दिया? कोशिका का सिद्धांत स्लीडिन व स्वाबन ने दिया था। किसने दिया था? स्लीडिन व स्वाबन ने दिया था। तो इसने कितने सिद्धांत दिया था? 3 सिद्धांत दिया था। और भी आदि सिद्धांत दिए थे, लेकिन बेसिकली हम जानते हैं 3 सिद्धांत। तो सभी पौधे व जीव कोशिका के बने होते हैं। इसने जो पहला सिद्धांत दिया था, तो उसने क्या किया? जितने भी जीव जंतु होते हैं वो किससे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। दूसरा सिद्धांत यह है कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई। अगर आपका कोशिका ही नहीं रहेगा तो आपका शरीर ही नहीं रहेगा। और कैसे नहीं रहेगा? कोशिका कैसे निर्माण करता है शरीर का, वो हम आगे बताएंगे। और तीसरा सिद्धांत यह है सभी कोशिका पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होते हैं। यानी कहने का मतलब है जो भी पहले का कोशिका है वही कोशिका क्या करता है? दूसरे कोशिका को निर्माण करता है। तो आप कोशिका का सिद्धांत समझ लीजिए। तो अब इसमें जानते हैं जीव जो होता है वो कोशिकीय आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। जीव को कोशिकीय आधार पर 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में बांटा गया? एक कोशिकीय जीव आपका ये है, और एक क्या है? बहुकोशिकीय जीव। तो चलिए कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं। यानी एक कोशिकीय जीव आप किसे बोल सकते हैं? वे जीव जो एक ही कोशिका से बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एवं स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव हो। एवं स्वयं में ही एक क्या हो? वह जीव हो जो कि एक कोशिका से बना हो, उसे ही क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। अब इसमें दूसरा आता है कि इसका एग्जांपल देखते हैं कौन कौन सा है। एग्जांपल में आपका आ जाएगा अमीबा कुछ आपको इस प्रकार से मिलेगा। जिसमें क्या होता है? ये एक कोशिकीय जीव होता है, ये एक ही कोशिका के बना होता है। और दूसरा आ जाएगा पैरामीशियम। ये भी क्या आपका एक कोशिकीय जीव है। इसमें भी आपको एक कोशिका का ही पूरा बना हुआ मिलेगा जीव। और ये है युग्लिना भी क्या होता है? ये एक कोशिकीय जीव होता है। युग्लिना कुछ पत्ते की तरह होता है। ये भी क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। बहुकोशिकीय जीव क्या है? बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वे जीव जो एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं। बहुकोशिकीय जीव का डेफिनेशन आपका क्या हो जाएगा? वे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव का चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। बहुकोशिकीय जीव में आपका हो जाएगा कवक जो होता है वो क्या होता है? वो बहुकोशिकीय जीव होता है। जैसे कि आपको यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है किस तरह का है? बहुकोशिकीय जीव। और दूसरा नंबर पर आ जाएगा जीव। जितने भी जीव जंतु होते हैं, यानी कि उसमें मनुष्य भी आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका एक कोशिका है। एक कोशिका मिलकर क्या बनाता है?
एक ऊतक बनाता है। एक कोशिका मिलके क्या बनाता है? ऊतक बनाता है। उसके बाद ऊतक मिलके क्या बनाता है? एक अंग बनाता है। और अंग अंग मिलके क्या बनाता है? एक मनुष्य का निर्माण होता है। तो यही है बहुकोशिकीय जीव, यानी कि एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो अब जानते हैं इसमें कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिव और दूसरा होता है यूकैरियोटिव। तो चलिए अब हम इसमें जानेंगे प्रोकैरियोटिव कोशिका क्या है। प्रोकैरियोटिव कोशिका, प्रोकैरियोटिव कोशिका जो होता है ये आकार में बहुत छोटा होता है। प्रोकैरियोटिव कोशिका क्या होता है? ये आकार में बहुत छोटा होता है। प्रोकैरियोटिव कोशिका आकार में आपका बहुत छोटा होता है। और कोशिका का केंद्रीय भाग, कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है। और ये जो होता है प्रोकैरियोटिव कोशिका, वो जो होता है केंद्रीय भाग जो होता है न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है। और इस 2 नंबर समझ लिया। अब तीसरा नंबर में आपका दिया गया है केंद्रक अनुपस्थित रहता है, यानी कि वो जो होता है आपका प्रोकैरियोटिव कोशिका, उसमें जो होता है केंद्रक नहीं होता है, अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। अब इसमें चलिए जानते हैं यूकैरियोटिव में जो होता है इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। यूकैरियोटिव में आकार में क्या होता है? यूकैरियोटिव आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। केंद्रक भाग न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा होता है। केंद्रक भाग जो होता है इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा ढका रहता है। न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा उसको न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है या फिर घिरा होता है। और केंद्रक उपस्थित रहता है। यूकैरियोटिव में जो होता है केंद्रक क्या रहता है? उपस्थित रहता है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें कि आपका रहेगा कोशिका का अंग, कोशिका का आकार। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सबसे आखिर में यही निवेदन है कि जो भी इस चैनल से न्यू जुड़े हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।